हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। हमें एक संधारित्र दिया हुआ है, एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट इस प्रकार ऋणावेशित है। जब माध्यम उपस्थित नहीं है तब किस प्रकार की स्थिति है आप देख सकते हैं। E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है जब वैक्यूम है। अब हम परावैद्युत पदार्थ को इन प्लेट्स के मध्य रखते हैं, या यूं कह दें कि एक परावैद्युत पट्टिका जो इन प्लेट्स के मध्य फिट हो सकती है उसको हम यहां स्थापित करते हैं। और हम देखना चाह रहे हैं कि माध्यम की उपस्थिति से इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लस और कुछ एक जो सूत्र हैं वो हम यहां पर डेरिव करने जा रहे हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। यदि इस संधारित्र के मध्य हम परावैद्युत पदार्थ को रख दें तो देखिए क्या होगा, उसका होगा ध्रुवण। हम पहले पढ़ चुके हैं, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका ध्रुवण हो जाता है। यानी परावैद्युत पदार्थ के जो अणु हैं वो एक तरह से द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। सामान्य अवस्था में यह स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन जब इसे हम विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, E = 0। जब इस परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं तो क्या होगा, ये जो अणु हैं इनका ध्रुवण यानी धनावेश ऋण प्लेट की तरफ तथा ऋण आवेश धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है यहां ये प्राप्त होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार हम प्रत्येक अणु को प्रदर्शित कर सकते हैं कि उसका ध्रुवण किस प्रकार से होता है। तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, अब इसका जो परिणामी प्रभाव है वो क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखिए माध्यम में क्या होगा, निकटवर्ती अणुओं की धनावेश और ऋण आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी जो आवेश बचेगा वो केवल पृष्ठ पर बचेगा। देखिए इस पर मैं डायग्राम क्लियर करूंगी, माइनस और ये प्लस। ये ऋणावेश और ये धनावेश, यानी केवल ये ऋणावेश बचेगा और केवल ये धनावेश बचेगा। अब ये पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो सिग्मा p है और यहां पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। जब प्लेट्स की हम बात कर रहे हैं, प्लेट के ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है और ये जो पदार्थ है ध्रुवण के पश्चात ये स्थिति प्राप्त हो रही है। ध्रुवण के पश्चात केवल पृष्ठ पर आवेश रखना है, अंदर निकटवर्ती परमाणुओं से धनावेश ऋणावेश निरस्त हो जाते हैं, ये स्थिति प्राप्त होती है। तो अब इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कहां से कहां होगी, इस दिशा में। ये हम मान रहे हैं
अंदर जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान होगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। प्लेट्स का जो विद्युत क्षेत्र है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और उसकी दिशा इस दिशा में है, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ध्रुवण के पश्चात वो इस दिशा में, क्योंकि धनावेश यहां है और ऋण आवेश यहां है। अब अंदर क्या होगा? अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र के मान में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, दूसरी इधर है। परिणामी अगर हम बात करें किसी बिंदु पर तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या किया है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट्स है उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ को भर दिया, और परावैद्युत पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका क्या होता है? ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है। ध्रुवण का अर्थ हम जानते हैं, प्रत्येक अणु परावैद्युत का एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, या अगर वो पहले से द्विध्रुव है यादृच्छिक दिशाओं में तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करते हैं, राइट। तो ध्रुवण के पश्चात हमारे सामने जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो ये है। इस स्थिति के अनुसार हमने विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट किया, उसका मान होगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी क्या है? प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा पी है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युत शीलता। क्लियर? ध्रुवण के पश्चात जो स्थिति हमें प्राप्त हो रही है उस पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र, एक तो विद्युत क्षेत्र है समांतर प्लेट संधारित्र के कारण, और दूसरा उत्पन्न हो गया प्रेरण द्वारा आवेश के कारण। एक की दिशा राइट हैंड साइड में है और एक की दिशा लेफ्ट हैंड साइड में, बाईं ओर में। तो परिणामी मान क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? तो इसको आप लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो चुकी है। क्लियर है यहां तक? अब हम अगर इस तरह से समझें कि ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? आप दो तरह से ज्ञात कर रहे हैं। एक तो हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व और पहले से जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके अनुसार ज्ञात कर लिया है, परंतु अब हम ये E1 का मान इस प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र E में जब ये परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? देखिए, परावैद्युतांक की जो परिभाषा है उससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, E1 इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 1 परावैद्युतांक की परिभाषा से। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? F0 अपॉन F।
ये मीडियम है। अगर ये आपको डेफिनेशन याद हो, परावैद्युतांक की परिभाषा क्या थी? निर्वात में बल, कूलाम बल और माध्यम में कूलाम बल का जो अनुपात है वो एप्सिलॉन आर के तुल्य होता है। अब विद्युत क्षेत्र क्या है? एकांक धनावेश पर बल, तो इसको आप E अपॉन E1 लिख सकते हैं। E क्या है? निर्वात जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र, और ये है परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र। क्योंकि एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है? एकांक धनावेश पर बल, ये भी बल है और ये भी बल है, बट ये एकांक धनावेश के लिए है, तो यहां डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो E अपॉन E1 जो है वो एप्सिलॉन आर के तुल्य है। और हम ज्ञात करना चाह रहे हैं E1। मैंने अभी आपको बताया यहां हम E1 दूसरे तरीके से ज्ञात कर रहे हैं। तो E1 इक्वल्स टू होगा E अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे हमेशा। यदि विद्युत क्षेत्र E है निर्वात में और उसमें आप परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो सीधा आप एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे और आपको माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। हमेशा ही आपको ये ध्यान रखना है, E में अगर एप्सिलॉन आर का भाग दे देंगे तो आपको माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी इसका काफी यूज है। क्लियर है? अब E हमें पता है, E क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जब निर्वात हो तो इसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। E का मान क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी E1 को व्यक्त कर रहा है, ये भी E1 को व्यक्त कर रहा है। हमने दो परिस्थितियों से E1 का मान ज्ञात किया और दोनों परिस्थितियों को तुल्य रख रहे हैं, क्योंकि ये भी E1 है, ये भी E1 है। तो समीकरण 1 व 2 से। और एक चीज आप यहां देख सकते हैं, परावैद्युतांक की उपस्थिति से विद्युत क्षेत्र के मान में कमी हो रही है। विद्युत क्षेत्र के मान में कमी हो रही है क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होता है। इसमें जब भाग देंगे निर्वात के मान में तो ये मान इससे कम प्राप्त होगा। E1 इज लेस देन, करेक्ट? E1 का मान E से कम होगा। अब विभवांतर क्या होता है? E1 इंटू V। अगर ये मान कम हो गया तो V का मान भी कम हो गया। परावैद्युत पदार्थ रखने से विद्युत क्षेत्र के मान में कमी हो रही है, विभव के मान में कमी होगी और C के मान में वृद्धि, सॉरी। तो यानी परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति से विद्युत धारिता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इस पॉइंट से आप इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं, राइट? अब इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो E1 का मान सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये आप ध्यान रखना, बुक में ये मिस्टेक है, वहां ओनली एप्सिलॉन ही लिख रखा है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर सकते हैं, तो सिग्मा माइनस सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस समीकरण से हम सिग्मा P का मान ज्ञात करना चाहते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी उपस्थिति के कारण प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है। तो ये सिग्मा P इक्वल्स टू, तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा P का मान सिग्मा कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन।
ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। आपको अगर सिग्मा दिया है, एप्सिलॉन आर दिया है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। करेक्ट। अब देखिए, एक टर्म हमने डिफाइन किया था, ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर। जब परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका क्या होता है, ध्रुवण होता है। और एकांक आयतन में जो नेट विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव सदिश या द्विध्रुवागुण है, उसे हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। एकांक आयतन में नेट द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव से व्यक्त करते हैं, विद्युत ध्रुवण से व्यक्त करते हैं या ध्रुवण सदिश द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी परिभाषा क्या थी, ध्रुवण सदिश P जो है वो समानुपाती था E1 और P इक्वल्स टू chi E। हमने डिफाइन किया था विद्युत प्रवृत्ति को, ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसके समानुपाती। तो chi E इक्वल्स टू P इक्वल्स टू chi E1, E1 का मान पुट कर सकते हैं, chi सिग्मा अपॉन E1 का मान जो अभी निकाला था हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। करेक्ट। यहां ये जो मान है P का मान, देखिए आपको यहां डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है ये कैपिटल P है। ध्रुवण सदिश कैपिटल P का मान वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के तुल्य होता है। इसको डेरिव किया जा सकता है, बट यहां केवल यही समझना है कि P का मान सिग्मा P के तुल्य होता है। P सिग्मा P आप याद रखेंगे, P सिग्मा P। इसको डेरिव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब समीकरण 3 से सिग्मा P का मान आप समीकरण 4 में रख सकते हैं, क्योंकि एक नया एक्सप्रेशन, एक नया व्यंजक, एक नया सूत्र हमें आप डेरिव कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को हम बराबर रख रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश का मान सिग्मा P के तुल्य होता है, ये आपको याद रखना है। अब सिग्मा P हम समीकरण 3 से यहां रख रहे हैं, तो ये सिग्मा P का मान पुट कर दीजिए यहां पर। सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको हल करते हैं। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कैंसिल, तो chi E अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर माइनस 1। इसको हल किया, एप्सिलॉन नॉट को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो chi E इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस। कई बार इसको सिद्ध करना पूछा जाता है, इस सिद्ध कीजिए chi E इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। या आपसे पूछ सकते हैं विद्युत प्रवृत्ति व परावैद्युतांक में संबंध ज्ञात कीजिए। chi E और एप्सिलॉन आर में संबंध ज्ञात कीजिए। यहां E विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, आगे हम चुंबकीय प्रवृत्ति का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए chi E मेंशन किया गया यहां पर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो chi E क्या है, वैद्युत प्रवृत्ति, एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक। वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में यह संबंध होता है। वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, एप्सिलॉन आर का जो भी मान हमें दिया हो वो यहां रखेंगे और इसको हल कर सकते हैं। और chi E का मान सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए chi E ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति के केस में ये अलग है। ऑलराइट, तो ये है
समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब हम परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। और इससे संबंधित हमने कुछ सूत्रों का डेरिवेशन किया है यहां पर। अब हम सिंपली विद्युत धारिता प्राप्त कर सकते हैं। यहां हमने संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ को रखा है और पूर्ण रूप से भरी हुई है। आगे के केसेस में हम पढ़ेंगे आंशिक